गोल्ड एंड सिल्वर महोदय ध्यान दीजिए, लगातार मैं बुलिश रहा हूं, लेकिन अभी मैं नेगेटिव हूं जब तक केविन वॉश साहब फेड में हैं। एज लॉन्ग एज ही इज देयर, गोल्ड एंड सिल्वर विल नॉट रैली, क्योंकि जो पूरी डिबेसमेंट ट्रेड है वो फेल हो गई। entire debasement trade की डॉलर विल क्रैश, यूएस इकोनॉमी विल क्रैश, यूएस डेट विल गो अप, अमेरिकन कर्जा बढ़ता चला जाएगा, वो कर्जे की ईएमआई नहीं बढ़ पाएंगे, अमेरिका डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। दैट होल डिबेसमेंट ट्रेड दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 2 years, ताश के पत्तों की तरह वो झड़ चुका है। इसलिए अगर लंबी अवधि का आपका गोल्ड सिल्वर में निवेश है, फिजिकल में निवेश है, आई हैव नो इश्यू व्हाटसोएवर विद दैट, आप वो रखिए। लेकिन अगर आपने ईटीएफ में निवेश किया हुआ है तो निवेश बढ़ाना नहीं है, बढ़ाएं तो स्टॉप लॉस का पालन करें। अगर निवेशित हैं तो टाइम बाउंड स्टॉप लॉस रखें। अगर 10 दिन 15 दिन तक परफॉर्म नहीं कर रहा है आपका माल, तो टुकड़ों में उसको कहीं प्रोडक्टिव यूज में लगा दें। अरे निकाल के लिक्विड के इसमें डाल दें, निकाल के उसको पीजी इन्वेट में डाल दें। पीजी इन्वेट की बात चलिए महोदय, देखिए मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि भैया चैन से पैसा कमाना बहुत आसान है। समस्या ये है कि आदमी को मेहनत करके पैसा कमाना है। पैसा कमाने में दिक्कत है ही नहीं, समस्या ये है कि आपको मेहनत करके पैसा कमाना है। अब आप स्वयं देख लीजिए, पीजी इन्वेट आपके सामने है महोदय, बिना मेहनत के आपको 7-8% डिविडेंड मिलता है, इक्विटी प्रॉफिट मिलता है। अब ये भाई साहब 100 आ जाएगा इसमें। अब आप स्वयं देख लीजिए, आप 100 पॉसिबल है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो महोदय इन्होंने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। तो अब ये फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से न्यू ट्रांसमिशन एसेट्स को खरीदा जाए। अगर ट्रांसमिशन एसेट्स आएंगे, सो आई बिलीव उसी की अपेक्षा में ये चल रहा है। जाहिर तौर पर मैं वीडियो के माध्यम से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है, लगातार हर गिरावट में क्लाइंट्स से बोला हुआ है। और ये वो चीज है महोदय कि मेरे परिवारजन, मेरे मित्रगण, अगर मेरे पास सेबी का लाइसेंस ना होता तो मैं उन्हें भी रिकमेंड करता। इतनी प्यारी चीज है ये। रेगुलर इनफ्लोज आते रहते हैं, हर तिमाही में शेयर भी चढ़ता चला जाएगा। पावर ग्रिड का ट्रस्ट है, तो आपका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ यह होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में कई सारे घोड़े होना चाहिए। साथ में महोदय आप एसपीसीक्यू देख लीजिए। लगातार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महोदय कि ये जो मीडिया है उसके चक्कर में आप रहेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं स्पेस एक्स से, आपको मुझे क्यों मौका देना चाहिए, क्यों आपको मेरा क्लाइंट बनना चाहिए? इसीलिए बनना चाहिए महोदय कि अगर आपने स्पेस एक्स में निवेश कर दिया पिछले 5 दिनों में, तो आपको -12% का लॉस है। और मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने स्पेस एक्स को डबल शॉट मारा है, उनको 28% का प्रॉफिट है। अरे भैया, किसी ने कभी खरीदा, किसी ने कभी खरीदा, किसी ने कभी रिकमेंडेशन पढ़ के थोड़ा डिले कर दिया एग्जीक्यूशन पार्ट में, बट सबका पैसा बना है। क्यों बना है भैया? क्योंकि एसपीसीक्यू आज ऑल टाइम हाई पर है, और इसकी अगस्त महीने में और सप्लाई आने वाली है। अब महोदय ये जो चीजें होती हैं कि सप्लाई कब आने वाली है, ये जो चीजें होती हैं कि साहब लॉक इन खुलने वाले हैं समय से पहले, तो वो चीज हम लोग ट्रैक करते हैं, हमारा फुल टाइम जॉब रहता है ये। तो एक बार बात हुई महोदय, एक ऊंट आए साहब, 11 ऊंट आए भाई साहब, 11 ऊंट आए। वो साहब उनको जो है, खड़े थे वो, यहाँ वहां घूम रहे थे। अब साहब 11 ऊंट थे, मालिक के पास 10 रस्सियां थी, उसने 10 रस्सियों से 10 ऊंटों को बांध दिया। एक ऊंट खाली था। अब बड़ी समस्या, उस एक ऊंट का क्या होगा? तो भैया उसने धर्मशाला के मालिक से पूछा कि भैया आप क्या करें, ये ऊंट घूमता रहेगा, भाग जाएगा, रात को हम सो नहीं पाएंगे।
तो उसने कहा एक काम करो, तुम जैसे रोजाना उसके गले में रस्सी बांधते थे वैसे बांधो, और खूंटे से बांध दो रस्सी को। बस वो व्यक्ति गया, उसने रस्सी बांधने का नाटक किया, ऊंट को लगा कि अरे मेरे गले में रस्सी है, वो बैठ गया। रात भर बैठा रहा ऊंट बिना रस्सी के। अब सुबह ये ऊंट बैठे बैठा ही रहा। इन ऊंटों को खोल दिया, ये ऊंट चल पड़े। अब ये बैठा का बैठा। तो फिर मालिक परेशान, अरे मैं क्या करूं, ये ऊंट उठ नहीं रहा है, इसके गले में तो रस्सी नहीं है। तो फिर धर्मशाला के मालिक ने कहा कि जैसे तुमने इन 11 ऊंटों में से 10 ऊंटों की रस्सियां खोली, वैसे अब इसकी रस्सी है नहीं, लेकिन खोलने का नाटक करो। नाटक किया उसने, गले से रस्सी खोली, खूंटे से रस्सी निकाली, ऊंट तत्काल खड़ा हो गया, आगे बढ़ गया। अब मैं ये ऊंट की बात आपको क्यों बता रहा हूं महोदय, इसलिए बता रहा हूं कि आपके गले में भी एक इमेजिनरी रस्सी पड़ी हुई है कि आप केवल भारत में ही निवेश कर सकते हो। आपके गले में भी एक इमेजिनरी काल्पनिक समस्या है कि भाई भारत से बाहर जाएंगे, अमेरिका में तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, सेबी आरबीआई के द्वारा खोला गया रास्ता है, लेजिटिमेट है। मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं सेबी के प्रति उत्तरदायी हूं, मेरा प्रॉपर ऑडिट होता है, हर रिकमेंडेशन का ऑडिट होता है महोदय। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है आप तो आप बड़ी मंडी में जाइए और वहां टिकिए। एक दिन में काम नहीं होगा, कोई भी धंधा करना है तो टिकना होता है। तो आप समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चारों ओर एक इमेजिनरी काल्पनिक रस्सी बंधी हुई है और उसके चक्कर में आप बैठे हुए हो सिर्फ भारतीय मार्केट में। कोई रस्सी नहीं है, खुले हुए हो आप, आपको अलाउड है, आप इसका लाभ उठाइए। यूएस मार्केट नया है आपके लिए। आपको कोई भी मदद चाहिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। आप सुबह शाम दोनों तरफ, डबल इंजन की सरकार चलेगी आपको, आपकी सेवा में दोनों तरफ सुबह और शाम आप पैसा कमा पाएंगे। ये मैं एसबीआई में लगातार निवेदन कर रहा हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम है महोदय। अगर कल अच्छी लिस्टिंग होती है, जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उछाल में टुकड़ों में प्रॉफिट बुकिंग करना है, ऐसा रुझान रखिएगा। रिकमेंडेशन में नहीं देता, गाइडेंस में नहीं देता, शिक्षात्मक व्यू पॉइंट है। क्योंकि महोदय जो इतने बड़े आईपीओ आते हैं, इतिहास गवाह है उन आईपीओ में जनता अंततः ट्रैप हुई है। बड़े आईपीओ हैं, बड़ी सप्लाई आई है, आती रहेगी। सप्लाई डिमांड का इक्वेशन है। अगर आपकी घर की मंडी में, आपके शहर की मंडी में अचानक आलू ज्यादा आ जाए, आलू के दाम गिर जाते हैं। अचानक प्याज आ जाए, प्याज के दाम गिर जाते हैं। अरे अचानक अगर लहसुन आ जाए, लहसुन जैसी चीज सफेद सोना है श्रीमंत, अभी 300 रुपए 400 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन। लहसुन भी जब भर भर के आता है तो लहसुन महंगा हो जाता है। तो वो ध्यान दीजिए, सॉरी, जब लहसुन भर भर के आता है तो लहसुन सस्ता हो जाता है। तो वही मैं आपसे निवेदन है, आगे आपको जो उचित लगे आप कीजिए, आपका पैसा बने, ऐसी आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। भारत सरकार ने थोड़ा दुखी किया है महोदय, एलटीसीजी घटाने की बात नकार दी है। बोले कोई प्रस्ताव नहीं है। क्यों नहीं है प्रस्ताव साहब? क्योंकि उनका कहना है साहब 78% हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया एलटीसीजी का, विदेशी निवेशक भाग भाग रहे हैं बेच के, तो उनसे इन्होंने प्रॉफिट ले लिया। बट मेरा विनम्रता पूर्वक इनसे आग्रह है कि आप जो है कहाँ 1 लाख करोड़ का आपको जो है टैक्स मिल गया महोदय। 78% आता था, 78,000 करोड़ आता था, अब 1.5 लाख करोड़ आ रहा है। 1.5 लाख करोड़, दैट्स इट। अरे शेयर मार्केट देखो श्रीमंत, कितना नुकसान है। 20-25 लाख करोड़ का नुकसान है शेयर मार्केट में। आप 20-25 लाख करोड़ का नुकसान दे दिए, खा लिए। क्योंकि किसके शेयर सबसे ज्यादा टूटे? रिलायंस हैज नॉट फॉलन, HDFC has not fallen that much. Your PSU stocks have fallen. सबसे ज्यादा तो PSU स्टॉक्स टूटे। दूसरा,
आपकी डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम, आप शेयर बेच रहे हो, कोचिन शिपयार्ड में बेचे, आईआरएफसी में बेचे, नाउ यू आर गेटिंग लेस मनी इन योर डिसइन्वेस्टमेंट्स। आपके जब ओएफएस आ रहे हैं तो वो सस्ते दामों पर आ रहे हैं। तो महोदय, अगर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं और आदरणीय मोदी जी से निवेदन करूं कि भैया थोड़ा देख लीजिए, तो इसे अगर आप देशद्रोह मानते हैं तो महोदय मैं देशद्रोही हूं। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि भैया आप स्वयं सोचिए, ओएफएस में आपको घाटा लग रहा है, आप महंगे शेयर सस्ते में बेचने के लिए बाध्य हो रहे हो। दूसरा, आपके पीएसयू स्टॉक्स क्रैश मार गए। ओवरऑल मार्केट पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, गिर रहा है। तो यहां जो नुकसान हो रहा है उससे आप कंपेयर कीजिए। दूसरा, मेरा कहना है कि इन्होंने 1.5 लाख करोड़ इकट्ठे किए, अगर ये मार्केट में टैक्स घटा दें तो इनका कलेक्शन होगा 3 लाख करोड़ का। आप बोलेंगे क्यों? क्यों? कारण यह है क्यों, फिर जब कम टैक्सेशन होगा तो लोगों के प्रॉफिट बनेंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो और टैक्सेशन आएगा। अभी तो विदेशी निवेशक लेके भाग रहा है पैसा, ये विदेशी निवेशकों से आ रहा है इनको, फिर रिटेल भी प्रॉफिट कमाएगा। आप अगर मेरी इस बात से सहमत है कि सरकार ने एलटीसीजी काटना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए महोदय। आपके लाइक की मुझे नितांत आवश्यकता है।